गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जीओसी फर्स्ट के लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उसमें हम लोगों ने लास्ट टॉपिक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सीखा था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करना सीखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना सीखेंगे। उसके आगे और थोड़ा सा सिग्मा और पाई बॉन्ड में थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और सिर्फ उसमें लैंग्वेज का कमाल है। तो क्वेश्चन वैसे आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर देते हैं ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाए। तो आओ एक बार सिग्मा और पाई बॉन्ड और लोन पेयर से रिलेटेड एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आओ देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी हमने आपको बताया था, जैसे कि मान लो लिखा होगा कहीं पे CH3 CH2 CH2 CH3 है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है हर एक डैश, हर एक लाइन एक बॉन्ड को बताती है, आपको पता ही है। तो हर एक बॉन्ड क्या होता है, ऐसे एक लाइन है और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2। तो एक बॉन्ड में बॉन्ड एक होगा और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अब यहाँ पर देखो, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं उन्हें हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और क्या होता है कभी कभी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बच जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते बच जाते हैं, तो उनमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए, अगर वो पेयर में है, जोड़े में है, जोड़े में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बॉन्ड नहीं बना रहे, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ बोला जाता है लोन पेयर। क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो एक लोन पेयर बराबर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैसे ही एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जैसे कि ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि इसमें कितने, क्वेश्चन पूछेगा कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बताओ। क्या बताओ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 बातें पूछी जा सकती हैं। सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, बॉन्ड तो बॉन्ड होता है, तो उसमें चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, दोनों में एक ही एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये थोड़ी पता है कि ये सिग्मा है कि पाई। अब हमें पता है सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा, और डबल होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल होता है तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले पाई में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 पाई में 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि हमें सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, मतलब पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताओ, मतलब लोन पेयर में कितने हैं। तो एक बात बताओ, इसमें एक बात पता चल रही है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे सिग्मा हो चाहे पाई। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बात समझ आ रही है, अगर सिग्मा बॉन्ड गिन लो तो जस्ट उसके डबल इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे। पाई बॉन्ड गिन लो, जस्ट उसके डबल पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर गिन लो, जस्ट उसके डबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। आओ एक एग्जाम्पल देते हैं, उसी के थ्रू आंसर बताना फटाक से। देखो इसको मिटाते हैं, इसको लिख लेना। एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। और लोन पेयर तभी कहेंगे जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई अगर हमसे पूछे कि सर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर भाई हो जाएंगे, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर होंगे, तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे। तो इस तरीके से हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड हो चाहे पाई बॉन्ड हो, तो एक बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे एक लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक एग्जांपल देते हैं, सॉल्व करो उसको। देखो जैसे मान लो एग्जांपल लिखा हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O और NH2।
अब देखो CH3CONH2 है, तो यहाँ पे जो CH3 बना हुआ है वहाँ पे क्या है, हर एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड के द्वारा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये इधर इस नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसी से डबल बॉन्ड बनाए हुए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इससे नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। और इस नाइट्रोजन के ऊपर हमने 2 डॉट दिखाया है, यही दोनों डॉट क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो 2 डॉट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। अब इसे में आओ कैलकुलेट कर लो। अब यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या है, लोन पेयर है। क्या हो गए, लोन पेयर। यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, तो यहाँ लोन पेयर की संख्या है 1। बात समझ आ रही। अगर अब हमसे सवाल में पूछे कि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ कितनी होगी, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ। लोन पेयर तो 1 हो गया, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 है, क्योंकि एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ आ रही। और सवाल क्या है कि सिग्मा बॉन्ड है, हमसे पूछे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो सिग्मा बॉन्ड गिनो, जस्ट डबल उसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सिंगल है तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये डबल है तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। हमें तो सिग्मा गिनने हैं क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन बताना है। ये सिंगल है तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे कितने सिग्मा, 8 सिग्मा। तो यहाँ पे हो गए 8 सिग्मा बॉन्ड, और हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 सिग्मा बॉन्ड का मतलब 16 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाए जाएंगे। अब हमसे पूछे कि यहाँ पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो पाई बॉन्ड गिन लो, जस्ट डबल उसके पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, सिर्फ 1 पाई बॉन्ड। तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 1 पाई बॉन्ड हो गया। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट था जो बताना था कि पूछा जाएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन तो कर लिया हमने, लेकिन पूछा क्या जाता है कि सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को पूछा जाता है। तो लोन पेयर पूछे तो हम लोन पेयर बताएंगे, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लोन पेयर पूछे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को बताना चाहिए हमें। कभी कभी गलती हो जाती, पूछता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और हम लोन पेयर आंसर बता देते हैं, ऑप्शन में भी रहता है। तो एक लोन पेयर में ध्यान देना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि लोन पेयर, ये ध्यान देना। पाई बॉन्ड पूछ रहा है कि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, ये ध्यान देना है। सिग्मा बॉन्ड पूछ रहा है कि सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं कि हमें क्या पूछा, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि सिग्मा पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन, लोन पेयर का कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स पूछता है तो उसमें गलती हो जाया करती है। तो ये था कॉन्सेप्ट। इसके बाद आओ सीखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन सीखेंगे। आओ सीखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू क्या होती है अभी बताएंगे क्या होती है। तो अगर हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। तो देखो हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे जैसे बताएं ध्यान से देखो। अगर n की वैल्यू, ये n है स्मॉल n, अगर n की वैल्यू 4 आती है हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अगर n की वैल्यू 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और अगर n की वैल्यू 2 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अब देखो ये n है क्या, ये n आएगा कहाँ से कि n 4 आ गया तब sp3, 3 आ गया तो sp2, 2 आ गया तो sp, ये n आएगा कहाँ से, तो n यहाँ से आएगा। तो n की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो n की वैल्यू के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लोन पेयर, या फिर हम यहाँ लिख दें नंबर ऑफ लोन पेयर्स। क्या लिख दें? नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स को जोड़ के अगर n की वैल्यू 4 आए तो होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर उनको जोड़ने पर n की वैल्यू 3 आए तो होगा sp2, और अगर n की वैल्यू 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो इसको डब्बा बना के लिख लो कि n कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कभी भी यहाँ पर हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को गिना जाता है। पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कभी भी नहीं किया जाता हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि अगर n की वैल्यू 4 आए तो sp3, n की वैल्यू 3 आए तो sp2 और n की वैल्यू 2 आए तो sp। अब आओ इनऑर्गेनिक में तो बहुत से पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में हमें तो मेनली क्या देखना है? कार्बन कार्बन ही देखना है। तो आओ एक सिंपल सा थोड़ा डायरेक्ट करने का तरीका सिखा देते हैं। अगर कहीं पर आपको पता करना है कि sp3 है कि sp2 है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कैसे? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। कैसे बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो sp2। और अगर कहीं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा क्या? sp। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा sp। हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा और लोन पेयर को काउंट ही नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम देख के भी बता सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन के पास तो sp3, डबल है तो sp2 और ट्रिपल है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एग्जांपल करके दिखाते हैं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं, पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन नहीं करना है। अब और देखते हैं एग्जांपल्स।